हमने कल देखा था कोनिक सेक्शन में एक फिक्स्ड लाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एंड अ फिक्स्ड पॉइंट फोकस, ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमें दिया होता है। एंड इन दोनों को यूज करके, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम लोकस डिफाइन करते हैं, और उस लोकस को हम बोलते हैं या तो वो पैराबोला बनेगा, या तो एलिप्स बनेगा, या तो हाइपरबोला बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेशियो दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो रेशियो की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि ये P जो है दैट इज x, y, ये हमारा कोनिक सेक्शन बनाएगा अगर PS बाय PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एंड पॉइंट से, तो डिस्टेंस जो आएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो PS बाय PM, राइट। अगर ये E कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर चीज के लिए, राइट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एलिप्स के लिए 0 to 1 होना चाहिए E, राइट, लेकिन एक एलिप्स का E क्या होता है, एक ही होगा। जैसे जैसे E चेंज करेगा एलिप्स चेंज करेगा। तो एक पर्टिकुलर कॉनिक बनाना है तो उसके लिए तो E क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। आई अंडरस्टैंड हाइपरबोला के लिए E क्या होता है, 1 से बड़ा बड़ा, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि 1 से बड़ा बड़ा चेंज करते रहो, एक हाइपरबोला का E एक ही होगा। अगर E चेंज करेगा हाइपरबोला चेंज करता है। ये समझ में आ रहा है, राइट। नाउ E कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो और जो P का लोकस होगा वो हमारा क्या देगा फिर, कॉनिक सेक्शन। यहां तक हमने कल देखा था, राइट। इसके अलावा अभी और कुछ नहीं देखा हमने, राइट। अब कुछ टर्म्स है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अभी तक सिर्फ 2 टर्म्स हमें मालूम है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट, Yes, sir. गुड। नाउ एक्सिस, जो तो डायरेक्ट्रिक्स की जगह वर्ड यूज कर रहा था, ठीक है, एक्सिस। अब कोनिक सेक्शन की एक्सिस क्या होती है, ठीक है, इट्स अ लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इसमें बनाऊं तो ये लाइन जो होगी ये हमारी एक्सिस होगी, ठीक है। अब इन्हीं टर्म्स को एक बार यहां पे डिफाइन करने के बाद फिर हम पैराबोला के अंदर देखेंगे, जो कल हमने पैराबोला देखा था, ठीक है। पहले इधर देखते हैं। इन जनरल ये एलिप्स में भी होगी एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस एलिप्स में भी होगी, ये हाइपरबोला में भी होगी, पैराबोला में तो है ही, कोनिक सेक्शन तीनों के अंदर होगी, ठीक है। तो एक्सिस क्या होती है, लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोनिक, ठीक है। देन सेकंड वर्टेक्स, ठीक है, ये अगेन एलिप्स में भी होगा हाइपरबोला में होगा। तो वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। तो एक्सिस का एंड कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो दिस इज अ कोनिक, ये वाला जो ये चीज जो है, ये जो लोकस जा रहा है, या तो एलिप्स बनेगा, या तो हाइपरबोला बनेगा, या तो पैराबोला बनेगा। अब ये वाली चीज जहां पे एक्सिस को टकरा रही है, राइट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ व्हाट, वर्टेक्स ऑफ कोनिक, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ एलिप्स, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, ऐसे। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट, Yes, sir. ठीक है। थर्ड, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड intersecting the conic at 2 points। मतलब एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए एंड कोनिक को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब देखो, मान लो कोनिक ऐसे करके ऐसा आ रहा है, कुछ तो है, तो ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारी की सारी परपेंडिकुलर लाइंस, राइट, इन सबको लाइंस को मैं क्या बोलूंगा, डबल ऑर्डिनेट। बात समझ में आया? तो डबल ऑर्डिनेट्स कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ डबल ऑर्डिनेट? Yes, sir. Yes, sir. इसका एक स्पेशल केस जिसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, एला, ठीक है। अब लेटस रेक्टम क्या होती है, वो डबल ऑर्डिनेट का स्पेशल केस होता है। मतलब
फोकस के थ्रू पास करने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं डबल नोड। तो ये जो फोकस है, इसके थ्रू ये वाली जो लाइन है जो दो पॉइंट्स पे टकरा रही है ना, तो इसको बोलेंगे एला। अगेन पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में, तीनों में जो चीज आएगी इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। बात समझे? तो ये टर्म्स हैं जो हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसके ये पहले नोट कर लो, इसके बाद ये सारी की सारी टर्म्स हम पैराबोला के लिए जो हमने कल निकाला था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसको मैं दोबारा डिराइव कराता हूं एंड ये सारी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, चलो शाबाश, ये नोट कर लो। जो पॉइंट है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड सेंटर। नो, व्हाट इज सेंटर? अच्छा, बाय द वे सेंटर जो है ये पैराबोला में एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपरबोला एंड एलिप्स में एग्जिस्ट करता है, ये पैराबोला में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, देखो ये क्या होता है सेंटर। If every chord passing through a point, if every chord passing through a point, if every chord passing through a point is bisected at that point, is bisected at that point, then that point is called center. At that point is bisected at that point, then that point is called focus. Oh, sorry, center. Then that point is called center. Then that point is called center. अब देखो जरा एलिप्स में, ठीक है, एलिप्टिकल शेप ये होती है, राइट? तो ये जो पॉइंट होता है ये सेंटर होता है। ठीक है, देखो ये कॉर्ड जो इसके थ्रू पास करे, यस ये बाइसेक्ट करेगी यहाँ पे, ये कॉर्ड यस यहाँ पे बाइसेक्ट करेगी, इनफैक्ट कोई भी कॉर्ड लो ये बाइसेक्ट करेगी। ऐसे एक हाइपरबोला में भी पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोलते हैं। मतलब ये पॉइंट ऐसा है, इसके थ्रू पास करने वाली जितनी भी इनफाइनाइट कोड्स आ रही है वो सारी की सारी कोड इसी पॉइंट पे क्या होंगी? बाइसेक्ट। ये समझ में आया? पैराबोला में ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके साथ लिख लेना कि सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट इन पैराबोला बट इट एग्जिस्ट इन एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, कि पैराबोला का कोई भी सेंटर नहीं होता, एलिप्स एंड हाइपरबोला का सेंटर होता है। तो सर्कल का सेंटर जो होता है दैट इज अ सेंटर ना। हाँ जी, अब आ जाओ पैराबोला पे। तो अगेन जो फर्स्ट पैराबोला है हमारा, जो कल हमने देखा था, राइट, हमने उसके लिए क्या बोला था? ओरिजिन से ए डिस्टेंस इधर जाके a,0 जो पॉइंट आता है दैट इज, उसको हम फोकस लेके जाते हैं, एंड ए डिस्टेंस पीछे आके जो पॉइंट आता है -a,0, यहां से जो वर्टिकल लाइन आती है उसको हम x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0 या 1.x प्लस 0.y प्लस a इक्वल टू 0, इसको हम क्या लेके जाएंगे? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, x का कोएफिशिएंट 1 तो 1, y का है नहीं तो 0, a एज इट इज, राइट? अब तो P पॉइंट जो हमारा पैराबोला बनाएगा उसका PS बाय PM, राइट? PS बाय PM ये क्या होना चाहिए? 1। तब जाके हमारा जो P का लोकस जाएगा वो क्या जाएगा? पैराबोला, एंड इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा, राइट? तो दिस इज अ पैराबोला। नाउ इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से क्या रहेगा? इक्वल। हाँ या ना? ये समझ में आया? नाउ अब आ जाओ इसकी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऑलरेडी हमें फोकस तो मालूम है क्या है, ये तो गिवन है, एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है हमें, राइट? तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑलरेडी मालूम है। नाउ अगला पॉइंट एक्सिस। तो फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइन है दिस विल एक्ट एज द एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला, और ये तो हमारी एक्स एक्सिस है। तो इस पैराबोला की किसकी, ये क्या आया था? y स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं इसकी इक्वेशन को भी डिराइव कर ही लेते हैं, है ना, वापस। तो इसकी इक्वेशन के लिए हमने क्या किया? ये डिस्टेंस दैट इज x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज PS डिस्टेंस, है ना? इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे, नाउ इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से। तो एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालते हैं? पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं, मोड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट? तो क्या आ जाएगा इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस? तो पॉइंट को पुट करो,
1 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस ए एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये तो हमारा क्या बन गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, और इधर तो आ गया यही एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। नाउ विल डू द स्क्वेयरिंग। तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस ए का स्क्वायर। और ये मैंने तुम्हें बताया था कल कि x मोड का स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि स्क्वेयरिंग करने से ये वाली चीज भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली चीज तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। तो मोड का स्क्वायर जब हम करें तो उसको एज इट इज मोड हटा सकते हैं, तो इसलिए यहां पे मोड हटा दिया। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ओपन हुआ, ये वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर कटा, ये 2x को उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। दिस इज द इक्वेशन डेरिवेशन जो कल हमने लास्ट में देखी थी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट। नाउ नेक्स्ट एक्सिस। तो एक्सिस क्या आएगी इस पैराबोला की, एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। एक्स एक्सिस जो होगी ये इसकी एक्सिस होगी, फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। नाउ सेकंड, ठीक है, वर्टेक्स। तो भैया ध्यान से देखो, ये कोनिक है, ये एक्सिस है, तो ये ओरिजिन पे टकरा रही है, हाँ या ना, राइट। ये ओरिजिन पे टकरा रही है, तो ओरिजिन क्या एक्ट करेगा, वर्टेक्स। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या गया, ओरिजिन, दैट इज 0,0। आई होप क्लियर हुआ, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट। इनफैक्ट यहां से परपेंडिकुलर कोई भी लाइंस लो ऐसी, ये सारी की सारी लाइंस क्या रहेंगी हमारी, डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट तो ठीक है क्योंकि वो इनफाइनाइट लाइंस है। हम बात करते हैं इसका स्पेशल केस लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम के केस में हमें 2 पॉइंट्स है जो हमें देखने हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। हमें 2 पॉइंट्स देखने हैं लेटेस्ट रेक्टम के, क्या, पहला एंड पॉइंट्स एंड दूसरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। हमें ये 2 पॉइंट्स ढूंढने, मतलब हमें ये एंड पॉइंट्स ढूंढने हैं और ये लेंथ ढूंढनी है। बात समझ में आया। अब यार एक चीज समझो, इट्स ए वर्टिकल लाइन एंड वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स क्या रहता है, वर्टिकल लाइन पे एक्स क्या रहता है, सेम, राइट। वाई चेंज करता रहेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स क्या रहेगा, सेम। तो अगर इस पॉइंट का फोकस का जो कोऑर्डिनेट है a,0, इसका एक्स क्या है, a, तो इस लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का एक्स क्या रहेगा, a। तो ये जो पॉइंट आएगा ये a, समथिंग y हो जाएगा। एंड क्योंकि ये सिमेट्री का ऊपर नीचे, तो जितना ऊपर y होगा नीचे उतना माइनस y होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा a, माइनस y। अब हमारा काम है ये y ढूंढना। नाउ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसकी इक्वेशन पे ऊपर लाई करता है, हाँ या ना, इस कर्व के ऊपर लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने ये जो है इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा जी, y की जगह तो y पुट करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह a, तो 4a दैट इज 4a स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट लेके, प्लस माइनस 2a, हाँ या ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या चला गया, a, 2a, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे क्या चला गया, a, अच्छा एक और चीज, ये तो चीज स्टार मार्क करके डिनोट करना, क्या, a इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिफाइंड है। ए जो चीज होती है ना पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये जो a है ये कभी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिफाइंड है, उसी को यूज करके हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो a इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने जो प्लस 2a वाली चीज आई उसको ऊपर लिया, क्योंकि 2a इज पॉजिटिव, तो 2a इज पॉजिटिव, तो 2a ऊपर की तरफ एंड माइनस 2a नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट आ गया माइनस 2a। अब देखो एंड पॉइंट्स a, 2a एंड a, नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ऊपर की तरफ कितनी लेंथ आ रही है, 2a, नीचे की तरफ कितनी लेंथ आ रही है, 2a, तो टोटल लेंथ कितनी जाएगी, 4a। तो a ढूंढो, 4a वुड बी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आई होप क्लियर हुआ। नाउ दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पैराबोला। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको इस तरीके से कंप्लीटली एनालाइज करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. राइट, शाबाश, नोट करो। देखो अब ना यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है, प्लीज इधर
हमने क्या बोला, पैराबोला के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा, सेम। तो ये जो वर्टेक्स है ये भी तो पैराबोला के ऊपर आ रहा है, तो इसका ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इसीलिए याद करो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, इधर से ए इधर जाएंगे, इधर से ए पीछे आएंगे, हाँ या ना। तो वर्टेक्स जो होता है ये हमेशा मिड पॉइंट एक्ट करेगा फोकस का एंड ये वाले पॉइंट का, और ये वाला पॉइंट क्या है, फोकस से इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बात समझ में आया, फोकस से इस लाइन के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फोकस का एंड इस वाले पॉइंट का वर्टेक्स हमेशा क्या एक्ट करेगा, मिड पॉइंट। ये समझ में आया, ये चीज याद रखना, क्योंकि इक्वेशन को डिराइव करने के अंदर, निकालने के अंदर ये चीज हमारी हेल्प करती है। रिलेट मत करो, ये रहेगा सेम, हमेशा रहेगा, रहेगा हमेशा। इनफैक्ट ये ए, मतलब ऐसा याद रखो पैराबोला के लिए ना, कि अगर ये पैराबोला है तो इधर से ए डिस्टेंस इधर जाएंगे तो फोकस आ जाएगा, ए डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो जो पॉइंट आएगा -a,0, जहां से वर्टिकल लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x इक्वल टू -a। अब यहां से 2a ऊपर जाएंगे, 2a नीचे आएंगे, तो a, 2a एंड a, -2a, ये हमेशा हमारा फोकल अपने सॉरी लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स होंगे। दैट्स इट, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब देखो जरा आगे, हाँ जी, लेट्स से y² इक्वल टू 9x, ठीक है। वो बोल रहा है इसको प्लॉट करो एंड सारी की सारी प्रॉपर्टीज को निकालो, राइट। तो व्हाट विल डू इज, हम पहले इसको y² इक्वल टू 4ax के साथ इक्वेट करेंगे। प्लीज इधर भूल जाओ भाई, छोड़ दो, मत करो, यही चीज नहीं करनी होती, ठीक है, फोकस प्लीज। तो y² इक्वल टू 4ax को हम कंपेयर करेंगे, तो r 4a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू, तो इस पैराबोला के लिए a की वैल्यू 9/4 आ गई। तो अब ये पैराबोला बनेगा, राइट। अब इस पैराबोला के लिए a क्या है, 9/4, तो यहां से 9/4 इधर जाएंगे तो पॉइंट आएगा 9/4, यहां से इधर आएंगे तो दैट इज -9/4, एंड यहां से जो वर्टिकल लाइन है दैट इज x इक्वल टू -9/4, ये क्या एक्ट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स। अब यहां से 2a ऊपर जाएंगे एंड 2a नीचे आएंगे, तो a अगर 9/4 है तो 2a क्या हो जाएगा, 9/2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 9/2 ऊपर जाएंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, x सेम रहेगा और y आ जाएगा 9/2, एंड नीचे आएंगे तो x सेम रहेगा और y आ जाएगा -9/2। ये हमारा आ गया लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगी, दैट इज 4a, और 4a क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9/4, 4 कटा तो दैट इज 9, तो 9 यूनिट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। आई होप क्लियर हुआ। वर्टेक्स इज ओरिजिन, ये x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला, दैट्स इट। ये तो चीजें थी हमारी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस Yes. Yes, sir. नाउ एक और पॉइंट अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, किसी भी पॉइंट का जो पैराबोला के ऊपर आ रहा है x, y, राइट, कोई भी पॉइंट है x, y, इस पॉइंट का ये लेंथ क्या होगा, राइट। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, फोकस से उस पॉइंट का लेंथ। बात समझ में आया, किसी भी पॉइंट का फोकल लेंथ क्या होगा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें PS निकालना है, हाँ या ना, राइट। अब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग PS, क्योंकि हमें मालूम है पैराबोला का PS और PM क्या होता है, PS इज इक्वल टू PM, तो PS अगर फोकल लेंथ है तो ये भी क्या होगा, बराबर, तो ये भी फोकल लेंथ होगा। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग PS हम PM कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, राइट, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। और याद करो अभी हमने जब इसकी इक्वेशन को डिराइव किया तो हमने याद है ये लिखा था अंडर रूट ऑफ x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस a, हाँ या ना।
और ये हमारा पीएस था और ये क्या था हमारा पीएम। तो हमारा ये क्या जाएगा x प्लस ए का मॉड। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? नहीं क्लियर है बोल दे। अरे ये इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था ना हमने, तो x प्लस ए इक्वल टू 0 से, तो इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आया था? पुट किया था, मोड करके डिवाइडेड, तो x प्लस ए का मोड आ गया था। तो वही तो बोल रहा हूं x प्लस ए। तो इस पर्टिकुलर का क्या आ जाएगा? a की वैल्यू पुट करो, दैट इज 9/4, तो आ जाएगा x प्लस 9/4 का मोड। मतलब जिस भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट का x इसमें पुट कर दो, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट का क्या होगा? फोकल डिस्टेंस। आई होप क्लियर हुआ? राइट। अब जैसे मान लो ये लेटेस्ट रेक्टम के ये वाले एंड पॉइंट का ये डिस्टेंस निकालना है, फोकस का डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का x क्या है? 9/4। मैं 9/4 इधर पुट कर दूंगा, तो फोकल लेंथ ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो क्या आ जाएगा? यहां पे x की जगह क्या पुट करेंगे? इस पॉइंट का x, दैट इज 9/4। तो 9/4 प्लस 9/4 का मॉड, तो दैट इज 9/2। यानी कि ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? और 9/2 तो आ रही है, इसका y यही तो था और क्या था? ये समझ में आया? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? Yes. Yes, sir. राइट? Yes, sir. किससे निकल जाएगी? क्या निकल जाएगा? नहीं डिस्टेंस, अगर पहली बात तो m का पॉइंट कैसे दिया होगा? वो तो फुट परपेंडिकुलर है। ये जैसे जैसे चेंज करेगा पॉइंट, तो m पॉइंट चेंज करेगा ना, m पॉइंट फिक्स थोड़ी ना है, m पॉइंट फिक्स नहीं है। बात समझा? चलो नोट करो जल्दी। 9/4 लिया, जिस पॉइंट का हमने फोकल डिस्टेंस निकालना उस पॉइंट का x देखा ना यार, क्या आ रहा है, उस पॉइंट का x पुट करेंगे। अब ये पॉइंट का फोकल डिस्टेंस देखना था, तो इस पॉइंट का x पुट करेंगे ना इसमें, ठीक है ना? नोट करो, शाबाश। तो लिखो जरा क्वेश्चन। A double ordinate of the parabola, a double ordinate of the parabola y square equal to 4ax, double ordinate of a parabola y square equal to 4ax is of length 8a, is of length 8a. Find its endpoints. Find its endpoints A and B, and prove that AO and BO are at right angle where O is the vertex of the parabola, where O is the vertex of the parabola, where O is the vertex of the parabola. ठीक है? पैराबोला की इक्वेशन रिपीट करना। y square equal to 4ax, ठीक है? y square equal to 4ax. नाउ अब एक काम करो, सबसे पहले एक क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करो, पेन छोड़ दो, रीड करो क्वेश्चन को। हर चीज में पहले पेन पकड़ लेते हो। डन? क्लियर रीड? अब आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है वो। हमारे पास एक पैराबोला है स्टैंडर्ड,
वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। प्लीज इधर, जब इधर मतलब इधर, ठीक है, तो वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। वो बोल रहा है इसकी एक डबल ऑर्डिनेट है। अब क्या वो डबल ऑर्डिनेट फोकस के लेटेस्ट रेक्टम है ना, राइट? तो एक डबल ऑर्डिनेट है जिसकी लेंथ क्या है 4a। फोकस यहां पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। वी डोंट नो येट कि फोकस कहां पे है। 8a, 8a, इसकी लेंथ 8a है। अब ड्यू टू सिमेट्री ऊपर नीचे कितनी होगी, तो ऊपर 4a, नीचे 4a। अब इस पॉइंट का x नहीं पता, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज x, 0, तो ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट क्या जाएगा, x, 4a। हाँ या ना? अब दिस x, 4a, सिंस इट लाइज ऑन द पैराबोला, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हाँ या ना? राइट? तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को पकड़ के इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या जाएगा, y की जगह 4a, x की जगह x, तो दैट इज 4a का स्क्वायर, दैट इज 4a x। एक एक कटा, स्क्वायर गया, 4 कटा 4, तो आया 4a इज x। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या चला गया, 4a, 4a, x की वैल्यू 4a पुट कर दी, एंड ये पॉइंट क्या चला गया, 4a, -4a। तो हमने एंड पॉइंट तो निकाल लिए, इसको नाम a दे दिया, इसको नाम b दे दिया। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है अभी तक? Yes, Yes, sir. राइट नाउ, अब वो क्या बोल रहा है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज o। तो ये लाइन हमने निकालनी है OA, AO, या फिर ये वाली लाइन OB। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है, 90 डिग्री पे। अब यार दोनों लाइंस को 90 डिग्री पे प्रूव करने का तरीका क्या होता है, M1 M2 इक्वल टू -1, और ये पॉइंट तो हमें पता है 0,0। तो OA के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट A पता है, एक पॉइंट O पता है। तो कैन वी फाइंड इट स्लोप, डेल्टा y पे डेल्टा x, y2 माइनस y1 पे x2 माइनस x1। तो इसका m1 आ जाएगा, सिमिलरली इसका m2 आ जाएगा, दो पॉइंट्स हैं, और m1 m2 इक्वल टू -1 हम प्रूव कर देंगे, बात खत्म। अगर वो 90 डिग्री पे है तो m ऑफ ab, तो ab की स्लोप क्या आ रही है, डेल्टा y, यानी कि 4a माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4a माइनस 0, क्या आ गया, 1। m, सॉरी ab नहीं, ये ao थी। अब bo, तो bo की क्या जा रही है स्लोप, डेल्टा y, -4a माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4a माइनस 0, तो ये आ गया -1। तो m ao इंटू m bo क्या जा रहा है, 1 इंटू -1, दैट इज -1। तो m1 m2 -1 आ गया, हेंस दे मस्ट बी परपेंडिकुलर। हाँ या ना? अब एक काम करो, क्वेश्चन को दोबारा रीड करो A to Z जल्दी। ठीक, अब सोचो क्या किया हमने। अब सोचो जब तुमने पहली बार क्वेश्चन रीड किया था, तो क्या यही समझा था, या अब जो समझा है वो एक्चुअली ज्यादा बेटर वर्जन है, राइट? ये चीज करनी है आप तुम्हें। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बहुत लंबा चला जाता, सीरियसली बहुत लंबा चला जाता, प्रॉब्लम बहुत लंबा चला जाता, ठीक है ना? चलो नोट कर लो, शाबाश, जल्दी, और क्वेश्चंस भी करने हैं हमें। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4x, whose one vertex is at the origin, whose one vertex is at the origin. Find the side length of the equilateral triangle. Find the side length of the equilateral triangle. ठीक है, 4x, y a नहीं है, अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है? अब एक काम करो, अगेन सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को रीड करो, इंटरप्रेट करो, करो करो करो, क्वेश्चन को रीड करो, इंटरप्रेट करो।
इंस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर डालना, राइट। ये चीजों को याद रखो। और पैराबोला का तो वर्टेक्स वैसे भी ओरिजिन पे होता है, तो दोनों का वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहा है। हाँ जी, अब देखो जरा, तो इट्स लाइक ये पैराबोला है एंड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये समझ आया? सच दैट ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो है वो रीजन पे है, यानी कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मेरे को इसकी लेंथ ढूंढनी है, और ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब अगेन क्या ये लेटेस्ट रेक्टम है ना, ये डबल ऑर्डिनेट है, हमें नहीं पता वो क्या है। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो क्या करोगे? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x आ गया ना उसमें। यार वो x की वैल्यू कैसे निकालेगा, किस में पुट करेगा वापस? तो a तो 1 आ गया, तो इस पैराबोला का a1 आ गया, उससे क्या करोगे? क्या उससे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या लेना देना? इस पैराबोला का a1 आ गया ज्यादा से ज्यादा, इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर किया तो 4a4 आ गया, a1 आ गया। हाँ तो एक तो निकालो, एक को कैसे निकालोगे? ये तो ठीक है, ये तो पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एक तो निकालो। बोल एक सेकंड, हाँ जी। वो पॉइंट 1,0 हो जाएगा 1,0 ये जब निकल आएगा तो ये वाला। Yes, sir. भाई एक चीज बता, ये फोकस है क्या? ये लेटेस्ट रेक्टम है क्या? ओ। हाँ जी, ये तो दे ही नहीं रखा भाई, हो सकता है फोकस इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, है ना। अगर ये लेंथ 1 आई तो जाके ये फोकस बनेगा, अभी तक पता नहीं है वो। अब ध्यान से देखो प्लीज इधर, ठीक है। लंबे मेथड भी है, छोटे मेथड में है, मैं छोटा मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है ये x, y है, बात समझे? राइट, तो ये लेंथ क्या होगी? x, एंड ये लेंथ क्या होगी? y। हाँ या ना? अच्छा, ये टोटल एंगल कितना है? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60, तो ये एंगल कितना आएगा? सिमेट्री के कारण 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री जो होगा ये y एंड x में रिलेशन दे देगा। tan 30 डिग्री क्या है? दैट इज y बाय x, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो √3y दैट इज इक्वल टू x। ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये पॉइंट का x एंड y का एक रिलेशन मिल गया, दैट इज बाय √3y इक्वल टू x। कितने वेरिएबल हैं? 2, तो 2 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकाल के दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, x एंड y आ जाएगा। x एंड y आ गया, उस x एंड y का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, साइड की लेंथ आ जाएगी। हाँ या ना? ये समझे? अभी तो कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? सर आंसर क्या है इसका? मैं बताता हूं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये जो x एंड y है ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। हाँ या ना? तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो x एंड y में 2 इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो मैंने इधर के अंदर जो x आ रहा है वो x की वैल्यू इधर पुट कर दी, राइट। तो क्या आ गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x की वैल्यू √3y, तो √3y, इसको इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस 4√3y दैट इज 0, y कॉमन लिया, y माइनस 4√3y, सॉरी ये y जाएगा, 5 माइनस 4√3 दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर y इज 0 और y इज इक्वल टू 4√3। हमने क्या किया? राइट, y निकाला। अब ऑब्वियसली इसका y तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका y क्या आया? 4√3। तो y की वैल्यू मिल गई इसकी, राइट। अब x चाहिए, तो ये वाला y को है, y को मैं पकड़ के इसमें पुट कर दूंगा, ये उसमें पुट कर दो, x आ जाएगा। तो y की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया? √3
इंटू वाई दैट इज 4√3 दैट इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12। 12. तो ये पॉइंट आ गया 12,4√3। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अब हो गया। अब इस पॉइंट का या तो ये डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ये जो लेंथ है ये भी तो ये लेंथ के बराबर है, और ये जो लेंथ है और इसका ये जो पार्ट है ये इसका हाफ होगा ऊपर नीचे, और ये जो लेंथ है ये लेंथ क्या आ रही है y, और y क्या आ रहा है 4√3। तो ये लेंथ 4√3 आ गई। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? और नीचे भी वही लेंथ होगी 4√3। तो टोटल लेंथ क्या आ गई? तो साइड लेंथ क्या आ गई? इज 8√3। मेरे को आगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आई होप क्लियर हुआ, राइट? मैं क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं अगर एक्चुअली में ऑलरेडी मैं वो चीज कैलकुलेट करके बैठा हूं, राइट? क्योंकि इट्स अ डबल ऑर्डिनेट, तो ऊपर नीचे लेंथ इक्वल होगी। ऊपर वाली लेंथ y है इस पॉइंट का, वो ऑलरेडी निकाल चुका हूं 4√3। तो 4√3 प्लस 4√3 8√3 साइड लेंथ आ गई। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, नोट करो।